क्लोथ्स। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी है, तो देखिए एक्टिविटी क्या है। डू द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो आपको एक्टिविटी करनी है और जो भी ऑब्जर्वेशन आते हैं उसको आपको नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट एक्टिविटी दी है आपको, टेक अ पीस ऑफ क्लॉथ एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ मैग्नीफाइंग ग्लास, व्हाट डू यू सी। तो आपको क्या करना है, एक कपड़े का पीस लेना है और उसको ऑब्जर्व करना है। किससे ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे देखो एक गर्ल्स का पिक्चर दिख रहा है, उस गर्ल के हाथ में क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आपने भी देखा होगा। तो इस मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको क्या करना है, कपड़े को ऑब्जर्व करना है। तो आपको क्या दिखाई देगा। उसके बाद नेक्स्ट देखना है हमें, स्टडी अ सैक क्लोजली। तो सैक का मीनिंग आपको पता है, बोरिया जो गेहूं भरने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उस सैक को भी आपको क्या करना है, क्लोजली ऑब्जर्व करना है। कैन यू सी हाउ इट वॉज मेड। तो आपको पता है वो कैसे बनती है। थर्ड वन दिया है यहाँ पे, विजिट अ टेलर फॉर स्टिचिंग क्लोथ्स, द टेलर कट्स क्लोथ। तो जैसे कि आपको भी पता होगा कि हम टेलर के पास क्या करने जाते हैं, कपड़े सिलाने के लिए जाते हैं। तो कपड़े सिलाने से पहले जो कपड़ा हम टेलर को देते हैं, वो लोग क्या करते हैं, पहले उसको कट करते हैं और बाद में स्टिच करते हैं। टेक अ पीस ऑफ कट क्लोथ दैट ही डज नॉट नीड। तो उनसे, टेलर से आपको इस तरीके का कपड़ा लेना है, कट किया हुआ, जो उनको नहीं चाहिए, उनके कुछ काम का नहीं, ऐसा कपड़ा आपको लेना है। व्हाट डू यू सी एट इट्स एजेस। तो एजेस का मीनिंग क्या होता है, साइड से। तो जो कपड़ा कट किया हुआ है उसके साइड में आपको क्या दिखता है, यू विल सी दैट क्लोथ और फैब्रिक इज मेड बाय इंटरविनिंग थ्रेड्स टुगेदर। तो अगर आप ध्यान से देखते हो कपड़े को, किसी भी कपड़े को अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कई सारे धागों को एक दूसरे में बुन के फिर क्या बनता है, हमारा कपड़ा बनता है पूरा। इंटरविनिंग थ्रेड्स टुगेदर इज कॉल्ड वीविंग। तो वीविंग का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे बुनना। जो कपड़े बुने जाते हैं या फिर बनते हैं, ये किससे बनते हैं, इंटरविनिंग थ्रेड्स टुगेदर। जो लंबे लंबे थ्रेड्स होते हैं उनको एक दूसरे में बुन के फिर बाद में बनता है एक पूरा कपड़ा। लॉन्ग थ्रेड्स आर वूवन टुगेदर टू मेक क्लोथ्स। तो लॉन्ग थ्रेड्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता है, बड़े बड़े धागे होते हैं, इनको एक दूसरे में बुन के फिर कपड़ा बनता है। यहाँ पे देखिए आपको एक टेलर का पिक्चर दिख रहा है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले कपड़े को कट करते हैं। तो ऐसे ही कोई भी कपड़ा कट किया हुआ अगर आप देखोगे तो उसके साइड में आपको क्या दिखेगा, ये भी आपको देखना है। वेयर डज दिस थ्रेड कम फ्रॉम। तो जैसे कि हम कपड़ा देखते हैं कि उसमें धागे दिखते हैं हमें, तो ये धागा कहाँ से मिलता है हमें। टेक अ बैड ऑफ कॉटन वूल। तो फिर से आपको एक एक्टिविटी यहाँ पे करनी है, आप घर पे भी कर सकते हो। टेक अ बैड ऑफ कॉटन वूल, पुल एट इट फ्रॉम आइदर साइड टू मेक इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल। तो आपके पास कॉटन रहेगा घर पे, तो कॉटन लेना है आपके हाथ के ऊपर एंड देन उसको क्या करना है आपको यहाँ पे, पुल एट इट फ्रॉम आइदर साइड टू मेक इट लॉन्ग एज अ पॉसिबल। तो उसको धागे की तरफ बनाने की कोशिश करनी है आपको। ले इट ऑन योर पाम एंड प्रेसिंग इट विद द अदर हैंड, रोल इट इन वन डायरेक्शन। तो इसको आपको हाथ पे लेकर क्या करना है, प्रेस करना है, फिर रोल करना है, प्रेस करना है। नोट व्हाट हैपन्स। तो क्या होता है, यू विल सी दैट द वेड ऑफ कॉटन गेट ट्विस्टेड इंटू अ लॉन्ग विक। तो यहाँ पे आपको एक धागे के जैसे दिखाई देगा। अर्लियर अ स्पिनिंग व्हील वॉज यूज टू ड्रॉ यार्न फ्रॉम कॉटन। तो पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, कॉटन से, जो कापूस जिसे बोलते हैं, उससे अगर धागे को बनाना था उनको, तो क्या करते थे, बड़े बड़े व्हील्स को उस पर घुमाया जाता था कॉटन के ऊपर और फिर क्या, धागा बनाया जाता था। नाउ डेज द सेम प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन अ मशीन। लेकिन आजकल जो कापूस है, कॉटन है, उससे अगर धागे बनाने होते तो क्या यूज़ किया जाता है, मशीन यूज़ किया जाता है। क्लोथ इज़ मेड ऑफ कॉटन यान। तो जो क्लोथ बनते हैं, तो ये कॉटन यान मतलब कॉटन के जो धागे बनते हैं उससे कपड़े तैयार किए जाते हैं। बिसाइड कॉटन व्हाट अदर मटेरियल्स कैन बी यूज टू मेक क्लोथ। अगर हम कॉटन क्लोथ्स की बात करते हैं तो कॉटन क्लोथ मीन्स क्या, सूती कपड़ा जिसे कहते हैं हम। तो ऐसे जो कपड़े ये कॉटन से बनेंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे कपड़े जो कॉटन से नहीं, बिसाइड्स कॉटन, कॉटन के अलावा भी कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको कपड़े बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो कौन से ऐसे मटेरियल्स है, ये आपको देखना है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, डू यू नो में, इन ऑर्डर टू विन इंडिपेंडेंस फॉर आवर कंट्री महात्मा गांधी स्टार्टेड अ पीपल्स मूवमेंट। जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हो चुका था उसके बाद महात्मा गांधी ने पीपल्स मूवमेंट एक स्टार्ट किया। ही कॉल्ड अपॉन देम टू यूज ओनली दोज थिंग्स दैट वेयर प्रोड्यूस इन अवर कंट्री। महात्मा गांधी ने यहाँ पे लोगों को ये समझाया कि हमें वही चीज़ें यूज़ करनी है जो हमारे देश में बनती है
फॉर दिस पर्पज़ ही बिगैन टू यूज़ अ चरखा और ए स्पिनिंग व्हील टू मेक अ थ्रेड। तो यहाँ पे उन्होंने चरखा यूज़ करना शुरू किया और उस चरखे से, चरखा मीन्स क्या, स्पिनिंग व्हील को क्या घुमाया जाता था, फिर उससे हम लोग क्या कर सकते थे, थ्रेड को बना सकते थे। आपने भी कई बार पिक्चर देखा होगा गांधी जी का चरखे के साथ कि चरखा वो घुमाते हैं और उससे फिर थ्रेड निकलता है। तो चरखा मंडल्स वेयर देन इस्टेब्लिश नेशन वाइड विच गेव द मैसेज ऑफ यूजिंग ओनली स्वदेशी गुड्स। तो उस टाइम गांधी जी ने सारे लोगों को ये समझाया था कि चरखा से हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रेड बना सकते हैं। तो जो थ्रेड हम बना रहे हैं, जिससे कपड़े हम बना रहे हैं, वही चीज़ें हमें क्या करनी है, यहाँ पे यूज़ करनी है। तो स्वदेशी का मीनिंग क्या है, जो स्वदेश मतलब हमारे खुद के देश में जो चीज़ें बनी हुई है वही हमको क्या करनी है, यूज़ करनी है। और इसीलिए चरखा मंडल्स मतलब उस टाइम हमारे देश में कई लोगों ने चरखा मंडल शुरू किए थे। लोग अपने चरखा से थ्रेड बनाना, उससे फिर क्लोथ्स बनाना, ये सब शुरू हो चुका था। और इसीलिए महात्मा गांधी ने यहाँ पे कहा था कि हमें क्या करना है, सिर्फ स्वदेशी जो चीज़ें होती है, हमारे देश में जो चीज़ें बनी है, उन्हीं को हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है आपको, ट्राई दिस, विजिट अ क्लोथ शॉप, डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स विद द ओनर एंड मेक नोट्स। तो आपको क्या करना है, कपड़े की दुकान को विजिट करना है, वहाँ पे जाना है, उसके बाद वहाँ पे जो ओनर रहेंगे, दुकान के मालिक, उनके साथ कुछ चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिए आपको, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ डज ही स्टॉक। तो आपको उनको ये पूछना है कि वो अपने दुकान में किस तरीके के कपड़े रखते हैं, या फिर किस तरीके का स्टॉक उनके पास है कपड़ों का। देन डू द टाइप्स ऑफ क्लोथ हैव अ स्पेशल नेम्स। तो जो क्लोथ्स है उनके कुछ स्पेशल नाम है क्या, ये आपको पूछना है। देन थर्ड है, व्हाट मटेरियल आर दे मेड ऑफ। तो वो जो भी डिफरेंट टाइप के कपड़े हैं, तो उनके लिए कौन से मटेरियल को यूज़ किया गया है, ये आपको पूछना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ओरिजिनल सोर्स ऑफ दैट मटेरियल। जिस भी मटेरियल से वो कपड़ा बना है उसका मेन सोर्स क्या है, ओरिजिनल सोर्स क्या है, ये आपको वहाँ पे देखना है। विच रीजन हैज़ द क्लोथ कम फ्रॉम। और जो भी कपड़ा वहाँ पे है, वो कपड़ा कौन से रीजन से आया हुआ है, ये आपको वहाँ पे जो दुकानदार रहेंगे उनको पूछना है। यहाँ पे देखिए पिक्चर कि दो बच्चे वहाँ पे दुकान में गए हैं और दुकानदार से पूछ रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी ये एक्टिविटी करनी है। आस्क द ओनर फॉर सैम्पल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ। तो आप यहाँ पे दुकानदार जो है उनसे एज अ सैम्पल थोड़े से कपड़े क्या कर सकते हैं, आप अपने साथ भी ला सकते हैं। देन मेक अ टेबल ऑफ द इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम द शॉपकीपर एज शोन बिलो। तो जो भी ओनर ने, दुकानदार ने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है, उसके बेस पे आपको इस तरीके का एक टेबल बनाना है, जिसमें आपको क्या लिखना है, फर्स्ट कॉलम में टाइप ऑफ क्लोथ, कि क्लोथ का टाइप कौन सा है। देन सेकंड कॉलम में आपको लिखना है व्हाट इट इज़ मेड ऑफ, ये किससे बना हुआ है। सोर्स ऑफ मेटल, इसका सोर्स क्या है। एंड वेयर द क्लोथ इज़ मेड, ये कपड़ा कहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपको एक दिया है कॉटन क्लोथ, उसके बाद व्हाट इट इज़ मेड ऑफ, ये किससे बना है, कॉटन क्लॉथ किससे बनता है, कॉटन से बनता है। इसका सोर्स क्या रहेगा, कॉटन कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट से। एंड वेयर द क्लॉथ इज़ मेड, तो ये कहाँ पे बन रहा है, भिवंडी। ये बड़ा मार्केट है भिवंडी का, जहाँ पे कपड़े बनते हैं। तो इसी तरीके से आप अलग अलग टाइप के क्लोथ्स लिख सकते हो और ये बाकी का इन्फॉर्मेशन ऐसे टेबल में भर सकते हो। यू विल हैव रियलाइज दैट क्लोथ इज़ मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आएगी कि इतने सारे जो कपड़े हैं, इसका मटेरियल क्या है, डिफरेंट आपको मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कॉटन, वूल, जूट, नायलॉन, रेयॉन एक्सेट्रा। तो इतने सारे मटेरियल्स होते हैं और इनसे कपड़े बनते हैं। प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ सम ऑफ दीज मटेरियल्स। तो जो कुछ मटेरियल्स है ये किससे मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। सम आर फ्रॉम अदर सोर्सेस, और कुछ ऐसे हैं जो अलग सोर्सेस से भी हमें मिलते हैं। मेक अ कलेक्शन ऑफ द क्लोथ सैम्पल ऑब्टेन फ्रॉम दी शॉपकीपर। तो आप शॉपकीपर से क्या कर सकते हो, अलग अलग कपड़े के सैम्पल्स ले सकते हो उनसे। यहाँ पे नेक्स्ट हमें देखना है, नायलॉन एंड रेयन आर मेड ऑफ ए टर लाइक अ मटेरियल। तो ये जो नायलॉन और रेयन मिलता है, ये कौन से मटेरियल से मिलता है हमें, टर जो होता है उस मटेरियल से मिलते हैं। बट देन व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ टर, लेकिन इसका सोर्स क्या होगा, ये आपको यहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि ये क्लोथ्स है, अलग अलग क्लोथ्स। ये कॉटन क्लोथ्स है, तो ये किससे बनते हैं, कॉटन से बनते हैं। कॉटन कहाँ से मिल रहा है हमें, प्लांट से मिल रहा है, और फिर ये कपड़े बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर ऊल की बात अगर हम करेंगे, जैसे कि स्वेटर से, ये ऊल कहाँ से मिल रहा है हमें, शीप से मिल रहा है। शीप से ऊल मिलेगा, फिर ऊल से क्या करते हैं हम, उलन क्लॉथ, जैसे कि स्वेटर है, क्या पे ये क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं, बुनते हैं और फिर पहनते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग मटेरियल से अलग अलग क्लॉथ हमें मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखना है, डू यू नो में, क्लॉथ कैन बी वन इन टू वेज। तो कपड़े दो तरीके से हम बना सकते हैं।
या फिर बुन सकते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे स्वेटर्स, कैप्स एक्सेट्रा आर वोन विद द हेल्प ऑफ नाइटिंग नीडल्स एट अ होम। तो जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है या फिर आपने घर पे भी देखा होगा, आपकी मम्मी है या फिर आपकी दादी नानी जो भी है वो क्या करते हैं, स्वेटर बनाते हैं या फिर कैप्स बनाते हैं। वुलन मटेरियल जो होता है, वुलन थ्रेड जो होते हैं उससे क्या करते हैं, घर पे ही बुनते हैं स्वेटर्स को, कैप्स को। उसके बाद सेकंड जो है हैंडलूम्स एंड अ पावर लूम्स आर यूज टू व्यू क्लोथ एंड ऑन ए लार्ज स्केल। तो घर पे हम एक दो लोगों के लिए बना सकते हैं, लेकिन हैंडलूम्स और पावर लूम्स जो होते हैं यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटी में कपड़े बनाने का काम चलता है यहाँ पे। देन नेक्स्ट हमें देखना है, फिर से एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे आपको, टेक अ क्लीन वाटर इन अ स्मॉल बकेट। आपको एक बकेट लेना है, उसमें क्लीन वाटर लेना है, साफ़ सुथरा पानी लेना है। सेकेंड, सोक द क्लोथ्स यू हैव ऑन ऑल डे इन द बकेट। तो पूरे दिन भर में आपने जो कपड़ा पहन के रखा है उस कपड़े को आपको क्या करना है, बकेट में डालना है। आफ्टर एन आवर टेक द क्लोथ्स आउट ऑफ द बकेट। आपको 1 घंटे के बाद कपड़े को निकालना है। बिफोर टेकिंग देम आउट रिंग देम आउट टाइटली इन द बकेट इटसेल्फ। तो आपको कपड़े को बाहर निकालने से पहले उसको अच्छे से पानी पूरा उसका निकाल देना है, निचोड़ देना है। नाउ ऑब्जर्व द वाटर इन द बकेट। और फिर आपको जो बकेट में पानी बचता है उसको ऑब्जर्व करना है। इज द वाटर इन द बकेट स्टिल क्लीन और डू यू सी एनी चेंज इन द वाटर। तो एक बार अगर आप कपड़े को बाहर निकालते हो और कपड़े का पूरा पानी उस बकेट में निकाल देते हो तो बकेट में जो पानी है वो आपको साफ़ सुथरा दिखेगा क्या? अगर नहीं तो फिर आपको क्या चेंज दिखता है? यू विल सी दैट वेन वी यूज़ क्लोथ्स दे बिकम अ डर्टी। तो अगर पूरे दिन भर में आपने जो कपड़ा पहन के रखा है उसको पानी में आप भिगाते हो और फिर बाहर निकालते हो तो पानी आपको कैसे दिखेगा? गंदा दिखेगा, क्योंकि आपने दिन भर कपड़े पहने तो उस पर क्या डर्ट जमा हो जाती है, तो इसीलिए वो पानी क्या हो रहा है, वहाँ पे गंदा हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखना है आपको, कैन यू टेल में, कैन यू गिव सम रीज़न वाई क्लोथ्स गेट डर्टी। तो हमारे जो कपड़े हैं दिन भर हम पहनते हैं ये गंदे क्यों हो जाते हैं? मेक अ लिस्ट ऑफ द रीजन्स। तो आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो अलग अलग रीज़न के। द लिस्ट शोज दैट आवर क्लोथ्स बिकम डर्टी फॉर वेरियस रीज़न। तो हमारे कपड़े गंदे होने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू क्लीन आवर क्लोथ्स। तो जो कपड़े हम आज पहनते हैं दूसरे दिन हम क्या करते हैं, धोने के लिए डालते हैं, तो साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना भी ज़रूरी होता है। वेयरिंग अ क्लीन क्लोथ्स इज़ ए गुड हैबिट। तो अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनना एक अच्छी हैबिट होती है। वी मस्ट ऑलवेज हैव क्लीन क्लोथ्स इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी एंड अ लुक नीट एंड अ टाइडी। तो साफ़ सुथरे कपड़े पहनने से हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और हम अच्छे भी दिखते हैं अगर अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे तो। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, विथ वॉट डू वी वॉश आवर क्लोथ्स एट होम। जैसे कि हम डर्टी कपड़े क्या करते हैं, धोने के लिए डालते हैं, तो घर पे मम्मा आपकी कपड़े जो धोती है तो वहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करती है, आपके घर पे कपड़े धोने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। देन सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूज इन द लॉन्ड्री फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। तो अगर लॉन्ड्री में आप कपड़े धोने के लिए देते हो तो वहाँ पे क्या यूज़ किया जाता है कपड़े धोने के लिए। देन थर्ड, विच डिफरेंट टाइप ऑफ सोप फॉर वॉशिंग क्लोथ्स आर सोल्ड इन अ ग्रोसरी शॉप। तो जैसे कि हमें पता है हम कपड़े अगर घर पे धोते हैं तो किससे धोते हैं, डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, अलग अलग सोप्स होते हैं। तो इसी तरीके से ग्रोसरी शॉप जो होता है, किराना दुकान जिसे हम बोलते हैं, वहाँ से हम क्या करते हैं, साबुन खरीद के लाते हैं। तो वहाँ पे कितने अलग अलग टाइप के सोप आपको दिखते हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पे, फाइंड द आंसर टू द अबव क्वेश्चंस एंड मेक अ लिस्ट। तो जो तीनों क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं इनके आंसर आपको ढूंढने हैं और उसकी एक लिस्ट बनानी है। यू विल रियलाइज दैट वेरियस टाइप्स ऑफ सोप आर यूज टू क्लीन क्लोथ्स। एग्जाम्पल है यहाँ पे सोप बार्स होते हैं, डिटर्जेंट पाउडर, लिक्विड सोप एक्सेट्रा। तो इस तरीके से कपड़े धोने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हमें क्या मिलती है, दुकान में मिल जाती हैं। What can you see to clean clothes if these substances are not available? अगर हमारे पास सोप बार नहीं है, डिटर्जेंट पाउडर नहीं है या फिर लिक्विड सोप नहीं है तो फिर हम कपड़े किससे धो सकते हैं? अगर ये सारे सब्सटेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम किससे कपड़े धो सकते हैं? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम ट्राई दिस में। बाय सम रीठा, सोप नट्स होते हैं जिसे क्या कहा जाता है, रीठा कहा जाता है। सोक देम इन अ वार्म वाटर, स्टीयर द वाटर, व्हाट हैपन्स। तो आपको रीठा लेना है और थोड़ा सा गर्म पानी लेना है, उसमें आपको रीठा को डाल देना है, फिर क्या दिखाई देगा आपको। देन दूसरा और एक एक्टिविटी आपको यहाँ पे, एड अ वॉशिंग सोडा टू वाटर एंड स्टीयर द वाटर। वाटर में आपको क्या डालना है, वॉशिंग सोडा डालना है। व्हाट हैपन्स,
उसके बाद यहाँ पे दिया है आपको नाउ सोक डर्टी क्लोथ्स इन दिस वाटर। अगर आप यहाँ पे रीठा लेते हो, रीठा को पानी में डालते हो, तो उसके बाद क्या करना है, आपको क्लोथ्स को रीठा के पानी में डाल देना है। देन अगर एक दूसरे बकेट में आप वॉशिंग सोडा डालते हो पानी में, वॉश दिस क्लोथ्स आफ्टर हाफ एन हावर। 2 बकेट आप ले सकते हो, एक में आप रीठा डालो, दूसरे में आप वॉशिंग सोडा डाल सकते हो, और फिर आपको कपड़े का जो डर्टी क्लोथ्स है आपको पानी में क्या करने हैं, सोक करने हैं, और उसके बाद आपको हाफ एन हावर में क्या करने, कपड़े धोने हैं। हैव द क्लोथ्स बिकम अ क्लीन, तो आपके क्लोथ्स क्लीन हो जाएंगे क्या। सोप, नट्स, वॉशिंग सोडा, हिंगनबेट, लाइमस्टोन एक्सेट्रा आर यूज टू वॉश क्लोथ्स। दीज आर ऑल नेचुरल सब्सटेंस। जैसे कि सोप, नट्स हमने देखा, रीठा, या फिर वॉशिंग सोडा है, हिंगनबेट है, लाइमस्टोन, ये कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरली हमें मिलती है, जिनको हम अपने कपड़े धोने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास साबुन वगैरह नहीं है तो इनको भी हम नेचुरल जो चीज़ें हैं इनको भी यूज़ कर सकते हैं हमारे कपड़े धोने के लिए। देन नेक्स्ट यहाँ पे दिया है डू यू स्टिल यूज़ द क्लोथ्स यू वोर इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड के जो आपके कपड़े थे, क्या अभी भी वो आप पहनते हो। इफ़ यू डू नॉट, व्हाट क्लोथ्स डू यू यूज़ नाउ। तो अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के कपड़े नहीं पहन रहे हो तो फिर आप कौन से कपड़े पहनते हो अभी। देन नेक्स्ट है वाई डू यू नॉट यूज़ योर ओल्ड क्लोथ्स। तो आपके फर्स्ट स्टैंडर्ड के या फिर जो ओल्ड क्लोथ्स है वो आप क्यों नहीं पहनते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वाई कैन यू नॉट वेयर अ ड्रेस नाउ विच वॉज योर फेवरेट वेन यू वेयर एंगर। तो जैसे कि हमारे कुछ कपड़े बहुत फेवरेट होते हैं, हमें अच्छे लगते हैं, लेकिन फिर 1 साल के बाद 2 साल के बाद हम पहनते हैं क्या, उसे नहीं पहन पाते हैं। वॉट हैपन्स टू क्लोथ्स दैट वी डू नॉट यूज़ एनी मोर। तो जैसे कि हम जैसे बढ़ते हैं, हमारी हाइट भी बढ़ती है, तो इस साल के कपड़े हम 2 साल के बाद यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। देन ऐसे जो पुराने कपड़े, फिर इनका हम क्या करते हैं, टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड आस्क देम व्हाट हैपन्स टू ओल्ड क्लोथ्स। तो यहाँ पे आपके पेरेंट्स से या फिर जो ग्रैंड पेरेंट्स से, उनसे आप ये पूछ सकते हैं कि जो ओल्ड कपड़े जो हमें अभी नहीं आ रहे हैं या फिर हम ज़्यादा दिन पहनने के बाद डाल देते हैं, तो ये ओल्ड कपड़े का क्या होता है, आप लोग क्या करते हो, ये आपके घर में आपको पूछना है। देन ट्राई दिस में, और अभी यहाँ पे देखना है हमें डिड यू नो दैट ओल्ड क्लोथ्स कैन बी एक्सचेंज फॉर न्यू यूटेंसिल्स। तो आपने भी देखा होगा कई बार। देखिए यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है, ये लेडी है, उसके आप यहाँ पे देखोगे हेड पे तो अलग अलग बर्तन दिख रहे हैं। तो ऐसी लेडी आपने भी देखी होगी, आपके घर के आजू बाजू में कहीं पे आते हैं, देखो ये लोग कि पुराने कपड़े दे दो और नए बर्तन ले लो। टॉक टू पीपल हुज ऑक्यूपेशन इट इज़ टू ट्रेड ओल्ड क्लोथ्स इन एक्सचेंज फॉर न्यू यूटेंसिल्स। तो ये लोग क्या करते हैं, पुराने कपड़े लेते हैं और नए बर्तन हमें देते हैं। यूज़ द पॉइंट्स गिवन बिलो फॉर द डिस्कशन। तो ऐसे जो लोग आते हैं उनसे आप डिस्कस कर सकते हो कुछ पॉइंट्स को। फर्स्ट पॉइंट दिया है व्हाट डू दे डू विद द ओल्ड क्लोथ्स। तो आप उनको ये पूछ सकते हो कि ओल्ड क्लोथ्स लेके आप इन ओल्ड क्लोथ्स का करते क्या हो, ये पुराने कपड़ों का क्या करते हो आप। नेक्स्ट है आर द गुड क्लोथ्स एंड टॉर्न क्लोथ्स सेपरेटेड। तो जो अच्छे वाले कपड़े हैं और टॉर्न मीन्स फटे हुए कपड़े, इनको वो सेपरेट करते हैं क्या, अलग करते हैं क्या। देन नेक्स्ट है व्हाट डू दे डू विथ क्लोथ्स दैट आर स्टिल गुड। अगर जो कपड़े अच्छे हैं, अभी तक अच्छे हैं, तो उनके साथ क्या करते हैं। देन फोर्थ वन हु टेक्स देम, इनको कौन रखता है। नेक्स्ट है व्हाट डू दे डू विथ टॉर्न क्लॉथ्स। जो फटे हुए कपड़े हैं इनके साथ क्या किया जाता है फिर। 6 वन है डू दे कीप सम ऑफ द क्लोथ्स फॉर देम सेल्फ। तो जो कुछ कपड़े होते हैं अच्छे, उनको वो अपने साथ रख लेते हैं क्या। देन नेक्स्ट है हाउ कैन दे अफोर्ड टू टेक ओल्ड क्लोथ्स इन एक्सचेंज फॉर अ न्यू यूटेंसिल्स। तो यहाँ पे अगर पुराने कपड़े ये ले रहे हैं और नए बर्तन हमें दे रहे हैं, तो इसके पीछे क्या फ़ायदा होता है उनका, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। मेक अ नोट ऑफ द इंफॉर्मेशन यू हैव ऑब्टेन, चेक वेदर योर नोट्स मैच द इंफॉर्मेशन गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसकी लिस्ट बनाइए और आगे जो पेज पे इंफॉर्मेशन दी गई है उससे आप मैच करा सकते हो, देख सकते हो कि आपको सही इंफॉर्मेशन मिली है या नहीं। क्लोथ्स आर ड्यूरेबल देयरफॉर इवन इफ दे बिकेम ओल्ड दे कैन स्टिल बी यूज। तो कपड़े जो होते हैं एक बार हम अगर यूज़ कर लेते हैं तो उनको फेंकते नहीं है, किसी न किसी काम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इफ़ ओल्ड क्लोथ्स आर स्टिल इन अ गुड कंडीशन दे कैन बी गिवन टू दोज हु नीड देम। अगर जो कपड़े हमने ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं लेकिन हम यूज़ भी नहीं कर रहे हैं, उनको अगर साइड में रख दिया है, तो ऐसे अच्छे कंडीशन में जो कपड़े हैं इनको आप क्या कर सकते हो, जिनको ज़रूरत है ऐसे गरीब लोगों में बांट सकते हो।
Torn clothes can be made into useful articles like quilts or dish clothes, doormats, etc. तो आपके घर पे भी आपकी मम्मी शायद करती होगी ऐसा कि जो खराब कपड़े या फट गए कपड़े इनसे क्या करती हैं, घर पे क्या किया जाता है, डोर मैट्स बनाए जाते हैं या फिर बर्तन साफ करने के लिए, बर्तन को पोंछने के लिए हम क्या करते हैं, कपड़े को यूज़ करते हैं। देन ओल्ड क्लोथ्स कैन बी यूज टू मेक अ न्यू क्लोथ्स। जैसे कि अगर कोई अच्छी साड़ी वगैरह है मम्मी की, तो क्या करती है मम्मी, यहाँ पे साड़ी से कपड़े बना देती है। अगर छोटी गर्ल है, उनकी छोटी बेबी है, तो उनके लिए कपड़े बना सकती है। उसके बाद देखना है यहाँ पे थ्रेड बेयर क्लोथ्स कैन बी पल्प एंड यूज टू मेक पेपर। तो कुछ जो थ्रेड निकलते हैं जिन क्लोथ से, उससे क्या पल्प बना के फिर पेपर भी बनाए जा सकते हैं। दिस पल्प इज़ यूज टू मेक अ पेपर प्लेट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। तो ऐसे जो कपड़े होते हैं इनसे पेपर प्लेट से या फिर फ्लावर्स को बनाए जाते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज टू मेक मॉडल्स। जो डिफरेंट मॉडल्स हम बनाते हैं उनको भी ऐसे कपड़ों से बना सकते हैं। तो देखिए पुराने कपड़े ऐसे ही हम नहीं फेंकते हैं, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी उनसे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है स्टडी द पिक्चर्स, ऑब्जर्व द डिफरेंसेस इन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। तो यहाँ पे देखिए आपको अलग अलग पिक्चर दिख रहे हैं साइड में। तो इन पिक्चर में आपको ये एक बात समझ में आएगी, हर एक के कपड़े कैसे आपको अलग अलग दिख रहे हैं। यू विल सी पीपल वेयरिंग दिस टाइप ऑफ क्लोथ्स इन योर ओन लोकेलिटी और व्हेन यू गो आउट ऑफ टाउन। तो आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे इस तरीके के लोगों के कपड़े देखते होंगे, या फिर बाहर दूसरे गांव में, दूसरे शहर में जाते होंगे तो वहाँ पे भी देख सकते हो आप इस तरीके के कपड़े। मीट दिस पीपल, आपको इन लोगों को मिलना है। ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर क्लोथ्स एंड राइट इट इन योर नोटबुक। तो आप इन लोगों से बात कर सकते हो, उनके कपड़े के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो, फिर अपने नोटबुक में इसको क्या करना है, आपको लिखना है। डू दे वेयर सच क्लोथ्स ऑल ईयर राउंड। तो आप क्या बोल सकते हो, उनको क्या पूछ सकते हो कि पूरे साल भर में इसी तरीके के कपड़े वो पहनते हैं क्या। आर एनी चेंजेस में डिपेंडिंग ऑन द वेदर। तो वेदर के हिसाब से, हवामान के हिसाब से लोग अपने कपड़े में चेंज करते हैं क्या। आर एनी चेंजेस में ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड अदर सेलिब्रेशन। अगर कोई फेस्टिवल होता है या फिर कोई सेलिब्रेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनके घर पे, तो क्या उनके कपड़े चेंज होते हैं क्या। देर इज़ डाइवर्सिटी इन क्लोथिंग इन महाराष्ट्र ड्यू टू कल्चरल एंड जोग्राफिकल डिफरेंसेस। जैसे कि अगर बात हम महाराष्ट्र की करते हैं, तो महाराष्ट्र के भी हर एक स्टेट में बोल सकते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बोल सकते हैं, या फिर हर एक रीजन में बोल सकते हैं, वहाँ की जो कल्चर होता है या फिर जोग्राफिकल डिफरेंसेस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग लोगों के कपड़े क्या होते हैं, चेंज होते हैं। कंसिडरिंग द क्लाइमेट, पीपल इन महाराष्ट्र मेनली वेयर कॉटन क्लोथ्स। तो जिस तरीके का क्लाइमेट महाराष्ट्र में है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉटन क्लोथ्स ही यूज़ करते हैं। सूती कपड़े जिसे बोलते हैं, सूती कपड़े का ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपको पिक्चर दिखाई देंगे। देखो, आपने भी कई बार अपने आसपास या फिर दूसरे गांव में जब जाते हो तो इस तरीके के लोग देखे होंगे, उनके कपड़े देखे होंगे कि किस तरीके से अलग अलग कपड़े होते हैं। गैदर ओल्ड as well as recent photographs of your grandparents, parents and relatives. Ask them when the photographs were taken and write the date behind each. Arrange them according to the year in which they were taken. तो आपको क्या करना है, पेरेंट्स है या फिर ग्रैंड पेरेंट्स, आपके जो रिलेटिव्स होते हैं, उनसे क्या करना है, उनके फ़ोटोग्राफ्स को जमा करना है। उनको पूछना है कि उन्होंने ये फ़ोटोग्राफ्स कब खींची थी और उसका जो ईयर है वहाँ पे आपको लिखना है। विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स ऑब्जर्व हाउ द स्टाइल ऑफ क्लोथिंग हैज चेंज, फाइंड आउट द रीज़न बिहाइंड द चेंज। तो जैसे कि आपने भी देखा होगा कि आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स के, उनके बचपन के या फिर वो जब कॉलेज जाते होंगे, स्कूल में जाते होंगे, उस टाइम के उनके कपड़े और आज के कपड़ों में आपको क्या दिखाई देगा, फ़र्क दिखाई देगा। जैसे कि टाइम बीतता जाता है, लोग क्या करते हैं, अपने स्टाइल्स में कपड़ों की जो स्टाइल होती है क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है। देन व्हाट वी हैव लर्न। तो इस लेसन से हमने क्या सीखा, क्लोथ इज़ मेड फ्रॉम यार्न, यार्न में बी मेड फ्रॉम कॉटन, वूल एक्सेट्रा। तो कपड़े किससे बनते हैं, धागे से बनते हैं, और ये धागे हमें कहाँ से मिलते हैं, कॉटन से या फिर वूल से। क्लोथ्स बिकम डर्टी ऑन बीइंग यूज। तो जैसे कि हम कपड़े यूज़ करते हैं तो क्या बन जाते हैं, डर्टी बन जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स। तो हमें क्या करना है, साफ़ सुथरे कपड़े हमेशा पहनने हैं। सोप्स और नेचुरल सब्सटेंस लाइक रीठा कैन बी यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि हम लोग घर पे क्या यूज़ करते हैं, सोप यूज़ करते हैं, लेकिन रीठा ये क्या है, एक नेचुरल सब्सटेंस है जिसको हम क्लोथ्स को वॉश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओल्ड क्लोथ शुड नॉट बी थ्रोन अवे, दे कैन बी यूज। तो जो पुराने कपड़े हो जाते हैं उनको हमें फेंकना नहीं है, उनको हम रीयूज़, फिर से यूज़ कर सकते हैं अलग तरीके से। वी सी डाइवर्सिटी इन क्लोथिंग बिकॉज ऑफ
कल्चरल एंड जोग्राफिकल डिफरेंसेस। तो कपड़ों में जो डाइवर्सिटी, जो विविधता, डाइवर्सिटी मीन्स क्या, विविधता जो हमें दिखाई देते हैं, कि फ़र्क जो दिखाई देता है, ये किसके कारण, कल्चरल एंड जोग्राफिकल डिफरेंसेस के कारण दिखाई देता है। देयर इज़ अ डिफरेंस इन द टाइप्स ऑफ क्लोथिंग worn इन अर्लियर टाइम्स एंड दोज ऑन टुडे। तो पहले के ज़माने के जो लोग कपड़े पहनते थे और आज के लोग जो कपड़े पहनते हैं, इसमें हमें क्या दिखता है, डिफरेंस दिखता है, फ़र्क दिखता है।